चैप्टर 5 बॉयकट। ये बात 5 अक्टूबर 1993 की है, जब अचानक उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी और उसका रो रो कर बुरा हाल था। मेरी मम्मी उसे संभाल रही, पर वो आपे से बाहर हो रही थी और बस एक ही बात बड़बड़ाए जा रही थी कि मेरी मम्मी को मार दिया, मेरी मम्मी की जान ले ली। उसकी इस बात का मतलब कोई नहीं समझ पा रहा था। सबको लग रहा था कि तन्वी को अपनी माँ की मौत का सदमा लगा है, इसलिए वो कुछ भी बड़बड़ा रही है। आंटी की डेथ के बाद वो ज्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजारने लगी थी। कभी हम हमारे घर के गार्डन में बैठे रहते, तो कभी वो मेरे घर में ही होती। मेरी मम्मी भी अब उसे पहले से ज्यादा प्यार करने लगी थी। तन्वी की माँ के अचानक मौत के बारे में बस हमें इतना ही पता चला था कि उसकी माँ बहुत दिनों से बीमार थी और उनकी अचानक मौत की वजह भी उनकी लंबी चलती बीमारी ही थी। मेहता अंकल यानी कि तन्वी के पापा, जो कि एक कर्नल थे, अपनी पत्नी की मौत के कुछ महीने बाद ही वापस अपनी ड्यूटी पर जाने लगे थे। पर उन्हें तन्वी की फिक्र थी, क्योंकि उनके जाने के बाद तन्वी घर पर अकेली होती थी। इसलिए उन्होंने उसे हॉस्टल भेजने का फैसला किया और ये उसके हॉस्टल जाने के एक दिन पहले की बात है, जब वो मुझसे मिलने आई थी और हम दोनों वहीं अपनी फेवरेट जगह गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे। हॉस्टल जाने की वजह से वो बहुत उदास थी और अभी तक तो वो अपनी माँ की मौत को भी भूल नहीं पाई थी। अब एक और दुख कि उसे अपने दोस्तों से भी दूर जाना होगा। वैसे उसके दोस्तों की लिस्ट बहुत लंबी नहीं थी। उसके दोस्तों में बस मैं और मेरा भाई ही थे। मोहल्ले के बाकी बच्चों में उसकी दोस्ती नहीं थी। जो हम उम्र लड़कियां थी, उनसे दोस्ती करना तन्वी को पसंद नहीं था और जो बाकी लड़के थे वो उसका मजाक बनाते थे कि लड़की होकर लड़कों से दोस्ती करती है, इसलिए उन लड़कों से भी तन्वी की बनती नहीं थी। बस एक मैं ही रह गया था जिसके साथ उसकी कुछ बात बन जाती थी। या एक वजह ये भी थी कि मैं उसकी सारी बातें आंख बंद करके मान लिया करता था। कल किस टाइम की ट्रेन है तुम्हारी? हम दोनों बहुत देर से चुप बैठे थे, तो मैंने ही बात शुरू की। सुबह 11 बजे की। उसने छोटा सा जवाब दिया। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, जानती हूँ। और वैसे भी मैं मास्टर करके वापस आ जाऊंगी कुछ ही सालों में। पर उसमें भी तो बहुत साल है ना? ज्यादा नहीं है, देखना यूं ही निकल जाएगा ये साल। पर तुम हॉस्टल क्यों जा रही हो? तुम यहाँ रहकर भी पढ़ाई तो कर सकती हो ना? मैं भी जाना नहीं चाहती। मैंने अपनी माँ को खो दिया और बस एक तुम ही मेरे दोस्त हो। अब तुमसे भी दूर जाना पड़ रहा है, तो मत जाओ ना। पापा की मर्जी है कि मैं आगे की पढ़ाई हॉस्टल में करूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते। ये कैसे हो सकता है? वो तुम्हारे पापा हैं। जानती हूँ, पर वो मुझे प्यार नहीं करते। मुझे लगता है उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए था। तो क्या इसलिए तुम अपने बाल और कपड़े लड़कों जैसी रखती हो? हाँ, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो अब भी मुझे पसंद नहीं करते। पर एक पिता ऐसे कैसे कर सकता है? वो ऐसे ही हैं और मुझे पता है मेरी माँ भी अचानक नहीं मरी। मम्मी को भी पापा ने ही मारा होगा, क्योंकि वो उन्हें बेटा नहीं दे सकी। नहीं तन्वी, ऐसे नहीं हो सकता। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं, वो जोर से चिल्लाई। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, उन्होंने ही मारा है मेरी मम्मी को। उसके इस तरह अचानक चिल्लाने की वजह मैं समझ नहीं सका। अच्छा, तुम मुझे लेटर लिखा करोगी ना? वो गुस्सा होने लगी तो मैंने बात बदल दी। और तुम? मेरे बात बदलते ही वो एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। हाँ, मैं भी लिखा करूँगा। उस दिन हम दोनों घंटों बैठे बातें करते रहे। मुझे नहीं पता था कि वो अपने पापा से इतना नाराज क्यों रहती है, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता था कि उसकी मम्मी को उसके पापा ने मारा होगा। इस बारे में तन्वी को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। वो बीमार थी, ये हर कोई जानता है, पर उन्हें क्या बीमारी थी ये उन्होंने कभी बताया नहीं था। अगले दिन वो हॉस्टल के लिए निकल गई और मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा।